रंजन जी, अगर इस चरण में यानी दूसरे चरण में बात करें तो कई दिग्गज हैं, कई मंत्री भी हैं, कई बड़े स्टार चेहरे हैं, उनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। तो दूसरे चरण में अगर आप देखें तो कौन कौन से वैसे चेहरे हैं जो जिन पर सबकी नजरें टिकी होंगी? देखिए, दूसरे चरण में कई बड़े फेस हैं। पहले चरण में भी कई बड़े फेस थे, लेकिन दूसरे चरण में भी कई बड़े फेस हैं। जो एक महत्वपूर्ण चीज है वो ये है कि दूसरे चरण में 9 मंत्रियों की किस्मत दांव पर लगी हुई है। एक चीज तो ये दिखती है। इसके अलावा जो 5 पार्टियां हैं उसमें से 5 के प्रदेश अध्यक्ष जो है उनकी किस्मत भी जो है वो दांव पर लगी हुई है। अगर आप देखिए तो जो कुटुंबा की हम बात करें तो राजेश राम वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है, और उनकी किस्मत का फैसला जो है 11 तारीख को मतदाता अपने वोट के जरिए करने जा रहे हैं। इसी तरह से आप आगे देखिए तो जो एलजेपीआर है, चिराग पासवान की पार्टी, उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं राजू तिवारी, वो गोविंदगंज से चुनाव लड़ रहे हैं। इस सीट पर जो है बीजेपी और एलजेपीआर के बीच एक चर्चा थी कि कौन चुनाव लड़ेगा, क्योंकि पिछली बार यहां से बीजेपी के विधायक चुने गए थे, लेकिन इस बार गठबंधन में ये सीट एलजेपीआर को दी गई है और राजू तिवारी जो कि एलजेपीआर के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इसी तरह से अगर आप टिकारी सीट की बात कीजिए तो वहां से हम सेकुलर, जो जीतन राम मांझी की पार्टी है हम सेकुलर, उसके प्रदेश अध्यक्ष हैं अनिल कुमार, वो वहां से चुनाव लड़ रहे हैं टिकारी में और एक बार फिर से जीत के लिए जोर लगा रहे हैं। अब अपने इरादे में कामयाब होते हैं, जनता का प्यार मिलता है नहीं मिलता, ये तो खैर चुनाव परिणाम आएगा तब पता चलेगा। इसी तरह से जो बाल गोविंद बिंद हैं, ये वीआईपी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और वो जो है चैनपुर से चुनाव लड़ रहे हैं और चैनपुर से ही जमा खान भी चुनाव लड़ते हैं। तो चैनपुर वो विधानसभा क्षेत्र है जहां मंत्री वर्सेस प्रदेश अध्यक्ष वीआईपी जो है मुकाबला होता हुआ हमको दिखेगा, ये दिखता है। और फिर जो एआईएमआईएम है, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी, उनके जो सूबे के सदर हैं अख्तरुल ईमान, वो भी जो है दूसरे फेज में चुनाव लड़ेंगे। आमौर से वो चुनाव लड़ रहे हैं, एक कड़ा मुकाबला वहां भी है, ट्रायंगुलर फाइट बनती हुई दिख रही है। तो वहां अमौर से जो है अख्तरुल ईमान चुनाव लड़ेंगे। जिन 9 मंत्रियों की हम बात कर रहे हैं जिनकी की किस्मत दांव पर लगी हुई है, उसमें अगर आप देखें तो आपको विजेंद्र प्रसाद यादव सुपौल से चुनाव लड़ रहे हैं, ऊर्जा मंत्री हैं और पिछले कई बार से वो सुपौल से चुनाव जीतते रह रहे हैं। तो विजेंद्र प्रसाद यादव जो है वो चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा लेसी सिंह, ये धमदाहा में जो चुनाव हो रहा है इस बार बिल्कुल वहां घमासान है, क्योंकि जो पूर्व सांसद हैं संतोष कुशवाहा, उनको इस बार आरजेडी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। जो वो सांसद बने थे तो जेडीयू से वो सांसद बने थे, लेकिन अभी उन्होंने चुनाव से ठीक पहले जो है पार्टी बदली है और अब धमदाहा से लेसी सिंह के मुकाबले खड़े हैं। तो यहां पर बहुत कड़ा मुकाबला है और यहां पर आप कह सकते हैं कि दोनों बड़े फेस जो हैं वो एक दूसरे के आमने सामने हैं। और छातापुर से जो है वो नीरज सिंह बबलू चुनावी मैदान में होंगे, वो भी एक और जीत जो है चाहते हैं, जीत का चौका लगाने की उनकी ख्वाहिश है, लेकिन वहां पर जो है महागठबंधन भी पूरी ताकत से लड़ रहा है और उसमें किसको कामयाबी मिलती है ये चुनाव परिणाम के दिन पता चलेगा। तो जो मंत्री नीरज सिंह बबलू हैं उनकी किस्मत भी दांव पर लगी है। दूसरे फेज में झंझारपुर से नीतीश मिश्रा हैं और नीतीश मिश्रा जगन्नाथ मिश्र के बेटे हैं। झंझारपुर से एक बार फिर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं और वो अभी नीतीश सरकार में मंत्री भी हैं, तो वो यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। चकाई से सुमित कुमार सिंह, मंत्री सुमित कुमार सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। तो अमरपुर से जयंत राज हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं। बेतिया से आप देखें तो जो पूर्व उप मुख्यमंत्री थी
जब महागठबंधन की सरकार बनने से पहले, जब पहली बार 2020 में सरकार बनी थी एनडीए के चुनाव के बाद, तो उस समय रेणु देवी उप मुख्यमंत्री चुनी गई थी। तो उनकी किस्मत का फैसला भी 11 नवंबर को होने जा रहा है। वो बेतिया से चुनाव लड़ रही हैं। और अगर हम चंपारण की ही बात करें तो कृष्णनंदन पासवान जो हैं वो हरसिद्धि से चुनाव लड़ रहे हैं। मंत्री कृष्णनंदन पासवान और मंत्री जमा खान जो हैं वो चैनपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। जैसा हमने थोड़ी देर पहले इस बारे में बातचीत भी की कि बाल गोविंद बिंद जो हैं उनके खिलाफ होंगे वीआईपी के प्रदेश अध्यक्ष, तो इनके बीच मुकाबला होगा। और बड़े नामों की चर्चा कीजिए तो पूर्व उप मुख्यमंत्री जैसे रेणु देवी तो लड़ ही रही हैं, तो दोनों पूर्व उप मुख्यमंत्री इस फेज में चुनाव लड़ रहे हैं। तारकिशोर प्रसाद कटिहार से जो है चुनाव लड़ रहे हैं, वहां भी दंगल घमासान है। वहां पर जो है तारकिशोर प्रसाद आपको चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी भी चुनाव लड़ रहे हैं और वो सिकंदरा से चुनाव लड़ रहे हैं। वहां से प्रफुल्ल मांझी हम सेकुलर के प्रत्याशी हैं, अभी सिटिंग विधायक हैं, तो उनके खिलाफ जो है उदय नारायण चौधरी को आरजेडी ने उतारा है, वो सिकंदरा से चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान वो भी जो है चुनाव लड़ रहे हैं। कदवा से वो चुनाव लड़ रहे हैं, दुलालचंद गोस्वामी उनके खिलाफ कैंडिडेट हैं, तो ये भी एक वीआईपी सीट है, कदवा की सीट। दोनों प्रत्याशी जो हैं वो जबरदस्त हैं। इसके अलावा भाकपा माले विधायक दल के नेता महबूब आलम भी इस फेज में अपनी किस्मत आजमाएंगे, वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। पूर्व मंत्री समीर महासेठ मधुबनी से जो है वो चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। तो कई बड़े नाम जो है वो हमें देखने को यहां पर मिल रहे हैं और जो कि अपनी किस्मत इस बार आजमाने जा रहे हैं। तो ये थे बड़े चेहरे, बड़े नाम जो दूसरे चरण में अपनी किस्मत आजमाएंगे। जनता के हाथ में अब वो कुंजी होगी जिस पर वो मुहर लगाएगी, वही जीत का परचम लहराएगा। तो बहुत दिलचस्प मुकाबला होने जा रहा है दूसरे चरण में। उन तमाम मुकाबलों पर हमारी नज़र बनी रहेगी। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 22 को।